नमस्कार, दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन 1940 के दशक में इसका आविष्कार हुआ था। 1940 के दशक में इसका आविष्कार होने के बाद ये पहला वैसा एंटीबायोटिक था जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम था उस समय में। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर काम कर सकता था, लेकिन ग्राम नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये काम करता है। नियोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि अमीनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक है। अगर नियोमाइसिन की काम करने की बात करें तो जैसे बाकी अमीनोग्लाइकोसाइड काम करते हैं, ये भी वैसे ही काम करता है। ये भी बैक्टीरिया के 30S राइबोसोम सबयूनिट के ऊपर जाकर बाइंड करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल राइबोसोम अपना काम नहीं कर पाता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर अमीनो एसिड के फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो आप इसको ओरल फॉर्म में नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये बॉडी में ऑरली अच्छा से एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका ओरल फॉर्म नहीं बनता है। इसको आप टॉपिकल रूट से ले सकते हो या फिर इंट्रा वेनस रूट से ले सकते हो, लेकिन जो पेरेंटल रूट होता है उसमें भी उतना बेटर तरीके से काम नहीं करता जितना बेटर तरीके से ये टॉपिकल रूट में काम करता है। नियोमाइसिन का हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे का होता है। जब इसको इंट्रावेनस रूट से लेते हैं तो बॉडी में एब्जॉर्ब धीरे धीरे होता है, ज़्यादा बेटर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन उसका एलिमिनेशन यूरिन के थ्रू होता है अनचेंज फॉर्म में। लीवर में ये मेटाबोलाइज नहीं होता है। अगर यूजेस की बात करें तो ये अलग अलग जगह पे कॉमन जैसे बीमारियां होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे बढ़िया इसका स्किन इन्फेक्शन में यूज़ है। नियोमाइसिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे बहुत अच्छा इफेक्टिव है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे उतना बढ़िया से इफेक्टिव नहीं है। अगर स्किन इन्फेक्शन की बात करें तो घाव जहाँ लगती है इसको सुखाने में जो जरूरत पड़ता है वहाँ नियोमाइसिन पाउडर या ऑइंटमेंट बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। उसके अलावा इम्पेटिगो को ट्रीट करता है, यानी कि जो चेहरे में नाक मुंह के पास फोड़े हो जाते हैं उसको ठीक करने में ये काम आता है। उसके अलावा इसको फॉलिकुलाइटिस यानी कि आप बोल सकते हो बल तोड़, यानी कि हमारे जो बाल होते हैं उनमें फॉलिकल्स में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, पस जमने लगता है, तो उसको ठीक करने में सुखाने में ये काम आता है। इसके अलावा ये आई इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आता है, क्योंकि ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप इसका बनता है। आई इन्फेक्शन में ये कंजक्टिवाइटिस और केराटाइटिस, यानी कि जो हमारे आँख को पिंक आई बोलते हो, आँख लाल पड़ जाता है, आँख आना बोलते हो जिसको आप, उसको ठीक करने में ये काम आता है। उसके अलावा ये ईयर इन्फेक्शन को ठीक करता है, जिसमें एक्सटर्नल ओटाइटिस और ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, ये दो चीज़ को ठीक करने में काम आता है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन को और मिडिल ईयर इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आता है। इसके अलावा इसका यूज़ आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कर सकते हो, जैसे निमोनिया और ब्रोंचाइटिस, यानी कि फेफड़े में पानी भर जाना या फिर जो श्वास नली है उसमें इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो जाना, उसको ठीक करने में काम आता है। लेकिन ये बहुत कम यूज़ करते हैं इस सब चीज़ के लिए, क्योंकि इंट्रावेनस रूट से उसको लेते हैं तो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है। जब कोई दवा काम नहीं कर पाती है तो हम लोग नियोमाइसिन का यूज़ करके देखते हैं। उसके अलावा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आता है, जिसमें किडनी इन्फेक्शन और ब्लैडर इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आता है। इसके अलावा कभी कभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ठीक करने में काम आता है, लेकिन सबसे अच्छा इसका इफेक्टिव यूज़ होता है आपको आई, ईयर और स्किन इन्फेक्शन के ऊपर, ठीक है। अगर इसके डोज की बात करें तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि डोज कितना होगा। अगर ऑइंटमेंट और ड्रॉप आप लेते हो तो दिन में 2 बार आपको लगाना हो, तो ऑइंटमेंट को और ड्रॉप को दोनों आंखों में 2-2 बार 2-2 बूंद डालने होते हैं। अगर इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, स्टमक पेन, ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा वर्टिगो, होठ का फूल जाना, चेहरे का फूल जाना, डिजीनेस और कान थोड़ा बजना, ये कुछ सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कभी कभी। अगर इसके ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले आपको अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, जैसे आपको कैनामाइसिन हो गया, एमिकिसिन हो गया, अगर इन सब दवाइयों के साथ इसको आप लेते हो तो किडनी का डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा ये वारफरिन के साथ रिएक्ट करता है और वारफरिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई कोलेरा का जो वैक्सीन आता है उसके तरह से कोई लेता है तो कोलेरा का वैक्सीन अपना काम नहीं कर पाता है, उसका इफेक्टिवनेस खत्म हो जाता है। अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के साथ इसको लिया जाता है तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसको बात करें कि ब्रेस्ट फीडिंग में और प्रेगनेंसी में कैसा है, तो वहाँ पर इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कैटेगरी डी में आता है प्रेगनेंसी के केस में। उसका मतलब ये होता है कि आप इसका यूज़ तभी कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो और उसका साइड इफेक्ट ध्यान ना रखें, इन्फेक्शन ज़्यादा गंभीर है, उसको ठीक करना ज़्यादा जरूरी है, तब इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सेफ नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।